हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां पर आपको जो लाइन ग्राफ दिखा रखा है वो आपको साल भर की सेल्स फिगर को दिखा रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। तो ए पार्ट में हमें पूछा है व्हाट वर द सेल्स इन, और ए के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2002, यानी 2002 में उसकी सेल्स कितनी थी, और 2006 में सेकंड पार्ट में है 2006 मीन्स 2006 में उसकी सेल्स कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले हम जो लाइन ग्राफ हमें गिवन है इसकी हम स्टडी कर लेंगे। तो देखिए एक्स एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये है। तो एक्स एक्सेस में आपको ईयर्स दे रखे हैं और वाई एक्सेस में आपको गिवन है सेल्स इन रुपीज करोड्स, ये आपको गिवन है। तो देखिए यहां पे हमको पूछा है 2002 में कितनी सेल्स हुई है, तो ये ईयर है 2002 में। अगर हम देखें 2002 के अगर हम सीधे ऊपर जाएं और इसके फिर जहां पे ये पॉइंट बना है इससे हम लेफ्ट जाएं तो यहाँ पे 4 लिखा है और ये जो 4 है वो रुपीस करोड़ में है। मीन्स 2002 में जो सेल्स हुई थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वो 4 करोड़ थी। इसी तरह अगर हम 2003 की बात करें तो देखिए 2003 के अगर हम सीधे ऊपर जाएं, यहाँ पे ये डॉट है, इसके बाद हम लेफ्ट में आए वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 6 और 8 के बीच में है। मीन्स 6 और 8 के बीच में होगा 7। मीन्स यहाँ पे जो सेल्स हुई थी 2003 में वो है 7 करोड़ रुपीस। इसी तरह 2004 में अगर हम देखें, यहाँ से हम ऊपर जाएं इस डॉट पे और यहाँ से हम लेफ्ट आएं तो ये 6 में है। मीन्स 2004 में कंपनी की जो सेल्स हुई थी वो रुपीज 6 करोड़ हुई थी। इसी तरह 2005 में देखें, यहाँ से ऊपर जाएं और यहाँ पे ये डॉट है, यहाँ से हम लेफ्ट आएंगे वाई एक्सिस की तरफ तो 10 पे आ रहा है। मीन्स 2005 में जो कंपनी की सेल्स हुई थी वो हुई थी रुपीज 10 करोड़। इसी तरह 2006 में अगर हम ऊपर जाएं और यहाँ पे ये डॉट है, यहाँ से हम लेफ्ट को आए वाई एक्सिस की तरफ तो 8 पे आया है। मीन्स 2006 में कंपनी की जो सेल हुई है वो हुई है रुपीज 8 करोड़। अब देखिए हमें जो ए पार्ट में गिवन था व्हाट वर द सेल्स इन, और फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2002, तो बहुत इजी हो गया। देखिए 2002 में अगर हम ऊपर जाएं और यहाँ पे ये डॉट है और यहाँ से हम लेफ्ट जाएं वाई एक्सेस को जहाँ सेल्स दिखा रखी है तो ये 4 पे आ रहा है। मीन्स 2002 में जो सेल्स है वो रुपीज 4 करोड़ हुई है। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे 2002 में जो सेल्स हुई है वो हुई है रुपीज 4 करोड़। यही आपका आंसर होगा। अब इसी के ए के सेकंड पार्ट में हमें पूछा है 2006 में कितनी सेल हुई है। तो देखिए 2006 ये है, 2006 के हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे ऊपर, ये डॉट है और यहां से लेफ्ट जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ जहां सेल्स हमें दिखा रखी है और ये आ रहा है 8 पे। मीन्स 2006 में जो सेल हुई है वो हुई है रुपीज 8 करोड़। तो 2006 का हम आंसर लिख लेंगे, ये हो गई है रुपीज 8 करोड़। यही आपका आंसर होगा। अब हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है व्हाट वर द सेल्स इन, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2003। तो देखिए 2003 में देख लेते हैं। 2003 ये है और यहां से हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, यहां पे डॉट है, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे जहां सेल्स दिखा रखी हैं और ये आ रहा है 6 और 8 के बीच में। 6 और 8 के बीच में होगा 7। मीन्स ये है रुपीज 7 करोड़। तो 2003 में जो सेल है वो है रुपीज 7 करोड़। तो फर्स्ट में हम लिख लेंगे 2003 में जो सेल है वो है रुपीज 7 करोड़।
अब हमें इसके सेकंड पार्ट में गिवन है 2005, यानी 2005 में कितनी सेल हुई है। तो देखिए हम 2005 के में बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, ऊपर ये डॉट है, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे, जहां सेल गिवन है ये आया है 10 पे, मीन्स 2005 में जो सेल है वो ₹10 करोड़ है। तो 2005 का हमें बताना है, तो हम यहां लिख लेंगे 2005, और 2005 में जो सेल है वो है ₹10 करोड़। तो ए और बी यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 की सेल्स का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत इजी है। 2002 की अगर हम सेल्स देखें, 2002 की अगर सेल्स देखें तो ये आ रही है 4 करोड़ रुपीस, और 2006 की अगर हम सेल्स देखें तो ये आ रही है आपकी इधर 8 करोड़ रुपीस। तो बहुत आसान है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 2006 की जो सेल्स है ज्यादा 8 करोड़, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये 4 करोड़ जो 2002 में है, तो इजीली हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमें पूछा था कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो इसके लिए हम लिख लेंगे डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस इन, हम इसको पूरा लिख लेते हैं, डिफरेंस सेल्स, डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा सेल्स इन 2006, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे सेल्स इन 2002। अब देखिए सेल्स इन 2006, ये 2006 की सेल है, ये ऊपर गए और यहां से हम लेफ्ट में आएंगे तो 8 करोड़ है। तो सेल्स इन 2006 ये हो गई ₹8 करोड़, ₹8 करोड़, और माइनस सेल्स इन 2002 में है 4 करोड़, तो ये हो जाएगा ₹4 करोड़। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹4 करोड़। यही आपका आंसर होगा सी पार्ट का। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कौन से साल में सबसे ज्यादा डिफरेंस है सेल्स में, कंपेयर करना है पिछले साल से। तो सबको कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो देखिए 2003 में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 2003 में सेल है आपकी 7 करोड़ और 2002 में सेल है 4 करोड़। तो डिफरेंस जो है 2003 का और 2002 का वो हो गया है 7 करोड़ माइनस 4 करोड़ इक्वल टू 3 करोड़। इसी तरह से हम देखेंगे और ये देखेंगे डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 2003 और 2002 इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो डिफरेंस 2003 और 2002 ये देख लेते हैं। तो देखिए 2003 में है 7 करोड़, 7 करोड़, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2003 की, ये आ गया 2003 का है 7 करोड़, और इसमें से माइनस करेंगे 2002 में कितनी सेल है 4 करोड़, तो इसमें माइनस हो जाएगा 4 करोड़, तो ये आ जाएगा आपका 3 करोड़। इसके बाद देखिए 2003 और 2002 ये हमने डिफरेंस निकाल लिया है 3 करोड़ का। इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे 2004 और 2003 का। तो डिफरेंस 2004 माइनस 2003 करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो 2004 में देख लेते हैं कितनी सेल्स थी। यहां से ऊपर जाएंगे, यहां से लेफ्ट जाएंगे 6 करोड़, तो ये हो जाएगा 6 करोड़ माइनस। इसके बाद हमें देखना है 2003, इससे प्रीवियस ईयर में। तो 2004 और 2003 का देखेंगे ऊपर, यहां लेफ्ट को आएंगे तो ये है 7 करोड़।
तो देखिए 6 करोड़ से अगर हम 7 करोड़ को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1 करोड़, मीन्स नेगेटिव में आ रहा है। इसके बाद देखिए 2003 2002 हो गया, 2004 फिर 2003 हो गया। अब हम 2005 और 2004 को लेंगे तो डिफरेंस 2005 माइनस कैसे निकलेगा डिफरेंस, 2005 में से हम माइनस कर देंगे 2004 को। अब 2005 में देख लेते हैं सेल्स, यहां से हम ऊपर जाएंगे 2005 में, यहां से हम लेफ्ट आएंगे, ये है 10 करोड़, तो ये हो जाएगा 10 करोड़। और इससे माइनस करेंगे 2004 की सेल है, 2004 की सेल्स देख लेते हैं, ये है 6 करोड़, 6 करोड़ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 करोड़। अब 2005 और 2004 की भी सेल हो गई है, डिफरेंस सेल का। अब हम 2006 और 2005 को लेंगे तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 2006 की जो सेल्स है उसमें से हम माइनस करेंगे 2005 की सेल को, 2006 माइनस 2005। अब हम 2006 की सेल्स देख लेते हैं, यहां से हम ऊपर जाएंगे, ये यहां पे एक पॉइंट बना है, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे, यह है 8 मीन्स 8 करोड़, तो ये हो जाएगा 8 करोड़ माइनस। अब हमें देखना है 2005 का, तो 2005 को अगर हम ऊपर देंगे, यहां जाएंगे और यहां से हम लेफ्ट जाएंगे, यह है 10 करोड़, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ माइनस करेंगे। देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, 8 से 10 माइनस हो रहा है, तो ये आएगा माइनस का 2 करोड़, मीन्स नेगेटिव में आ रहा है। अब ये डिफरेंस आ गए हमारे पास, देखिए 2003 और 2002 का डिफरेंस आ गया है 3 करोड़, 2004 और 2003 का डिफरेंस आ गया है -1 करोड़, 2005 और 2004 का डिफरेंस आ गया है 4 करोड़, इसी तरह 2006 और 2005 का डिफरेंस आ गया है -2 करोड़। अब ये जो डिफरेंस आए हैं इनमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़। ये देखिए 4 करोड़ जो है सबसे ज्यादा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किस ईयर में आ रहा है, ये आ रहा है डिफरेंस 2005 में। ये देखिए 2005 में पिछले साल की सेल से कंपेयर करके, तो 2005 में ही ये सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और इसका हमने कंपेयर किया था 2004 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।